संजय के घर पर रोज एक डिलीवरी बॉय आता था। यह उसे उसके पड़ोसियों से पता चला था। आखिर क्यों? मेरा नाम संजय है। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मेरी पत्नी स्वाति बहुत सुंदर है। आमतौर पर जैसा लड़कियों का स्वभाव होता है पुस्तकें व साहित्य। स्वाति बिल्कुल उसके विपरीत है। मेरी पत्नी बहुत कम बोलती है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। थोड़े अलग स्वभाव की हैं। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की। मैं कई बार चाहा कि उससे बहुत बातें करूँ, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता। फिर मैंने सोचा कि वो जैसी है उसे वैसी ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे धीरे उसकी यही बात मुझे अच्छी लगने लगी। कभी कभी जब मैं ऑफिस से समय पर नहीं आ पाता, तब भी बस वो सिर्फ यही पूछती है, आज लेट हो गए। मेरे ऑफिस के काम और बाकी बातों के बारे में वो कभी भी नहीं पूछती थी। मनोविज्ञान पूछने पर वो कहती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ज्यादा बातें होती नहीं हैं। मेरी पत्नी के साथ में बहुत खुश था। हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज्यादा पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इसकी चिंता रहती है। मेरे पड़ोस में भी मेरा एक दोस्त रहता है, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करता, क्योंकि मेरी पत्नी इतना ज्यादा बात नहीं करती। इस कारण वो पड़ोस के लोगों से ज्यादा दोस्ती या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे दोस्त की भी शादी हो चुकी है। स्वसहायता और प्रेरणादायक। वो भी वहां अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस में जा रहा था, तब उसने मुझे रोककर कहा, और संजय क्या हाल है? थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर बहुत सामान आ रहा है। रोज एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ मंगवाया होगा। स्वाति ने बाहर जाना उसे पसंद नहीं था, तो शायद वो घर पर ही घर की चीजें मंगवाती होगी। मैं ऑफिस चला गया और उस बात को जैसे मैं भूल ही गया। घर वापस आकर मैं स्वाति से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। बच्चों की किताबें। सच कहूं तो उस समय मुझे लगा कि इसके बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है, यह आपसे ज्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वो दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोककर यही बात करता है। इस बार उसका तरीका पहले से कुछ ज्यादा अलग था। उसने मुझसे कहा, संजय वो डिलीवरी बॉय पहचान का है क्या? रोज दोपहर आता है। इस बार मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो भी मैं उसी बारे में सोच रहा था। आमतौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से तब ही कॉल करता हूं, भाषा के संसाधन, जब मैं लेट होने वाला होता हूं। लेकिन उस दिन मैंने उसे फोन किया, वो भी दोपहर के समय। मेरे 2 बार फोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने फोन नहीं उठाया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे बाद मेरी पत्नी का फोन आया। बोली कि फोन कहीं रखा था, पता ही नहीं चला कि आपका फोन आया है। उसने पूछा कि क्यों फोन किया था। मैंने कहा, कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूं। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी से सीधा सीधा पूछ लूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन? उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता, लेकिन वो उठकर वहां से किचन में चली गई। शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं मेरी पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा था।
कि यह एक अलग ही बात मेरे जहन में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे मेरी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं उसका कम बोलना इसलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती। शादी अरेंज मैरिज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे अच्छी लगती, उन्हीं बातों के लिए अब मेरे मन में सवाल उठने लगे। यह सवाल मेरे ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस से जल्दी घर जाऊंगा। उस दिन मैं मेरी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को निकल गया। मैं सीढ़ियों से अपने फ्लैट की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचने वाला ही था कि तभी मेरे घर से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लड़का करीब 20 साल का होगा। अब मैं वही सीढ़ियों पर सोच में पड़ गया। बाकी की थोड़ी सी सीढ़ियां मुझसे चढ़ी नहीं जा रही थी। अब मैंने सोचा था कि आज हाँ या मैं नहीं, आज पूरी बात होगी। में अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला, वो भी करीब एक 43 साल की महिला ने। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं अंदर आया और कहा कि नहीं ठीक है, ऐसे ही बस। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि यह कौन है। वो बोली कि यह सुधा दीदी है। इतना कहकर वो तो रुक गई, लेकिन फिर सुधा दीदी ने मुझे कुछ बताया। वो बोली कि मैं स्वाति के घर के पास में रहती हूँ। स्वाति मेरी शादी में छोटी सी थी, लेकिन इतने सालों बाद वही इसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की है। मेरी पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि स्वाति मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मेरा हाल उसे मैंने बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो गया है। स्वाति ने उसकी कॉलेज की फीस भरी और उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफिन सेंटर भी है, इसलिए घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। आपसे मिलना नहीं हो पाया कभी। मैंने उन्हें कहा कि इसने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ। वो बोली यह ऐसी है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत बड़ा काम है। ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इसका दिल में बहुत कुछ रहता है। मुझे जैसे अपने इस स्वभाव के कारण आप घमंडिया और रामा आने लगी सकते हैं, लेकिन इसको थी अच्छे की जनता है, वो ही बता सकता है इसका दिल कितना साफ है। उनकी यह बात मुझे सीधे लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने स्वाति से बात की और कहा कि तुमने कभी बताया नहीं। वो बाली की क्या बताती, जीवन है, यह सब तो होता ही रहता है। हम क्या किसी की मदद करेंगे, सब करने वाला वो है। मेरी पत्नी को मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ उससे ज्यादा से ज्यादा बात करने की। दिन भर क्या किया यह जरूर उससे पूछता हूँ।